हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड, ये व्लॉग है शाम का। शाम को ये आए थे गाड़ी में सीएनजी डलवाने के लिए, क्योंकि इनको जाना था कहीं दूसरे दिन। तो इसीलिए उन्होंने सोचा रात में सीएनजी वगैरह डलवा के खड़ी कर दूँगा, तो सुबह में जल्दी निकल जाऊँगा। तो इन्होंने फ़ोन किया था मेरे पे कि आजा मैं तुझे घुमा दूँ। तो मैंने कि कहाँ जाऊँगी, मैं बर्तन धुलने बैठी तभी इनका फ़ोन आ गया था। तो खुशी ने बोला चली जाओ, बुला रहे हैं तो आपका माइंड भी ख़राब है। तो इसीलिए मैं चली गई। तो मेरे साथ साथ आदि भी आ गया था। खुशी नहीं आई थी क्योंकि उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी। पता नहीं खुशी को जब ये मुझे बुलाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है जाना। आदि मेरे साथ चल देता है क्योंकि उसको अभी समझ नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे सीएनजी वगैरह डलवा के तो चल दिए हम। कहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। यहाँ हम रहते हैं, वहाँ से वो काफ़ी दूर है। तो वहाँ पे तो जगह रहती नहीं है उतनी, तो ये वहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों के सामने भी रहती है और रात में भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि गार्ड वगैरह वहाँ पे हैं तो देखभाल करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी हो रही है मस्ती। आदि से मैं बोल रही हूँ कि जब दीदी नहीं आई तू क्यों आया है, तो लेकिन ये पता नहीं हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया इसलिए क्योंकि शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनियों की हुई थी छुट्टी, तो शोर शराबा बहुत था, भीड़ भाड़ भी है, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और हम लोग आ गए हैं पार्क में, हमें छोड़ दिया इसमें। पहली बार आई हूँ। ये देखो आदि झूल रहा है उधर झूले पे। काफ़ी शांति है यहाँ पे, काफ़ी। देख लो इधर लाइटिंग वगैरह लगी है, इधर सारी कोठी कोठी बनी हुई है। काफ़ी बड़ा पार्क है। आदि झूल लिया था, फिर मेरा भी मन कर गया इस झूले को देख के। ये अब जो झूला देखती हूँ मुझे बचपन की याद आ जाती है, तो मैं इसे यहाँ भी देखती हूँ वहीं मैं झूलने लग जाती हूँ। तो जो यहाँ पे जॉब करती हैं वहीं पे ये पार्क है, तो इसमें मैं पहली बार ही गई थी। जा रहे हैं अब हम लोग घर। ये आ गए हैं बाइक लेके, बोला एकदम शांत। यहाँ खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है। ये वीडियो शुरू हो गया दूसरे दिन से। यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया, चाय नाश्ता सबका हो गया है। तो वही अब झाड़ू पोंछा गैस वगैरह साफ़ करूँगी। मैं खड़ी हूँ गैस साफ़ करने के लिए। तो ये बाहर खड़े हैं, ये पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो वही मुझे भी दिखा रहा है। तो मैं तो गई थी बाहर कारपेट वगैरह झाड़ने के लिए। मैंने कहा झाड़ू पोंछा कर दूँ, क्योंकि लगे हाथ काम करते रहो ना तो करते रहो, उसके बाद बैठ जाओ। बीच में अगर सोचो ना कि एक चाय ब्रेक ले लें, वो नहीं ले पाते हैं, फिर आलस शरीर में घुसने लगता है। तो इसीलिए मैं लगी हुई थी काम में, मेरे साथ साथ खुशी भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे फैला दी थी चाय, तो मैं वही पूछ रही थी किसने फैलाई है। एकदम पैर चिपचिपा रहे थे, तो उसी से पता चलता है। वैसे दिख तो नहीं रही थी लेकिन पैर चिपचिपा रहे थे, तो मैं पूछ रही थी किसने फैलाई है। तो खुशी ने बोला आदि ने फैलाई है। तो लेकिन वैसे झाड़ू पोंछा तो होना ही था, तो मैंने कुछ बोला नहीं ज़्यादा, मैंने कि छोड़ो। लेकिन आदि की आदत ये है, कुछ भी खाता पीता है ना तो उसे फैलाना ज़रूर है। इसीलिए मैं उससे कहती हूँ नीचे खा, नीचे जो भी चीज़ खाना पीना नीचे बैठ के खाओ, लेकिन उसको हमारी गुड़ करनी रहती है, क्योंकि वो जैसे हम बेड पे बैठ के खाते हैं उसका भी मन करता है मैं भी खाऊँ, लेकिन वो फैला देता है, इसीलिए मैं बेड पे उसे बिठाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे गैस वगैरह मेरी हो गई है साफ़, और इसका ऊधम देख सकते हो। इसका ऊधम शैतानी इसकी बरकरार रहती है। कोई भी समय हो, कोई भी टाइम हो, सो के उठेगा। इसकी सो के उठने के बाद बच्चा सुस्त रहता है, ये नहीं रहता है बिल्कुल भी। इसकी शरारत तब भी चालू ही रहती है। ये भी बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये ऐसा लड़का है कि 1 मिनट शांत नहीं बैठता है। तो यहाँ पे खुशी लगा रही थी झाड़ू। मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी, किचन का मैंने संभाल लिया था, उसके बाद खुशी ने लगा दी झाड़ू। दोनों लोग करते हैं तो हो जाता है जल्दी, नहीं अकेले तो करते रहो। तो खुशी अपना काम कर रही थी, तो मैंने इसको बिठा दिया था बेड पे। मैंने कि आराम से शांति से यहीं पे बैठा रहे, लेकिन ये फिर भी शांत नहीं बैठता है, तो उसे वहीं से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि खुशी चिढ़ जाती है एकदम से। अभी इसको या तो कह लो इसको समझ नहीं है, या ये करता है, मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये क्या कहता है और क्या करता है। लेकिन खुशी को गुस्सा आ रही है, वो पता नहीं इससे कुछ बोल रही है, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रही है वो, क्योंकि मैं उस समय पर थी नहीं है, मैं थी बाथरूम में। लेकिन इन दोनों का सारे दिन ऐसे ही चलता रहता है। ये मुझसे गुस्सा करते हैं कि तेरे हाथ से निकल गए बच्चे। सबके घर में ही ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता सबके घर में ऐसे होते हैं या मेरे घर में ये ऐसा है। मैं बाहर देखती हूँ तो सबके बच्चे शरारत करते ही हैं थोड़ी बहुत। तो फ्रेंड, हम आए घूमने में और आदि, हम तीनों ही लोग हैं। ये हम घर में हो रहे थे बोर बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है। ये देखो, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। इधर दिखा, इधर की साइड में। यहाँ पे दिल्ली में हमारे कम से कम ये 20-25 मिनट का रास्ता है। कभी चांस ही नहीं मिला, सोचते थे जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज फाइनली आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है।
और पार्क में मिली थी हमें ये दीदी का नेचर सच में इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। जब बाहर निकल के देखते हैं ना हम लोग, तब पता चलती है कि बाहर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हम घर में रहते हैं तो बुरे लोगों से पंगा पड़ता रहता है। तो इसीलिए लगता है कि जब यहाँ ऐसे हैं तो बाहर भी ऐसे ही हैं। दीदी, इनके हस्बैंड, मतलब 2 बच्चे हैं इनके पास छोटे छोटे। तो सबका नेचर इतना अच्छा था। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा दीदी का और भैया का, दोनों लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं इतना समय पार्क में बिताई, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ। ये भी मुझसे उसी तरीके से बात कर रही थी, मैं भी फ़ोटो वगैरह खिंचाई, नंबर वगैरह लिए एक दूसरे के। मुझसे बोल भी रही थी कि आप तो इतने पास में रहते हो तो आ सकते हो हर संडे को, हम तो थोड़ी दूर से आते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिसके बराबर में पास में ही गंगा जी होती है ना, तो वो डेली नहीं नहा पाता, दूर से इंसान आके नहा लेता है। तो वही वाला हिसाब मेरा है। यहाँ पे मेरे आसपास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पास में है, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि कुछ तो इनको टाइम नहीं मिलता, कुछ बच्चों का देखना पड़ता है। रोज़ रोज़ घूमने जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है, कहीं भी जाओ खर्चा होता ही होता है। तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ कहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जाती हूँ, जाती हूँ जो जगह मैंने देखी हुई हो तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, अंदर हमने एंट्री करी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि अंदर ये इतना खूबसूरत है। खुशी ने बोला मम्मी चलो अंदर चलते हैं, मैंने कि नहीं, मुझे लग रहा बस यहीं पे ये सब चीज़ें ख़त्म है। तो खुशी ने बोला सब लोग अंदर से ही आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो खुशी ज़बरदस्ती से ले गई हमें अंदर, लेकिन जब अंदर जाके देखा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर, देखने लायक थी। हर एक पेंटिंग में एकदम बारीकी से काम हो रखा था। तो ये खुशी को दिया था मैंने फ़ोन, तो खुशी ने दिखाया था जूम कर करके, क्योंकि उतना ऊंचाई लंबाई है नहीं हमारी, लेकिन यहाँ पे कोई रोकथाम नहीं थी, कैसे भी फ़ोटो खिंचाओ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहे थे रील्स वगैरह शूट करने, और मतलब मूवी तो खैर नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है कि मूवी शूट होती है यहाँ पे, लेकिन रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा शूट होती हैं। बहुत लोग कर रहे थे, वहीं चेंज कर करके कपड़े वहीं पे शूट कर रहे थे। काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसलिए। तो ये आ गए थे हम ऊपर, घूमते घूमते थक गए थे, पैर दर्द करने लगे थे, आदि तो बैठ गया था। तो यहाँ पे ये ऊपर आते हैं तब ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हाथी हैं, उसी हिसाब से बने हुए हैं चारों तरफ। तो फ्रेंड, इस पार्क में आप लोग को क्या चीज़ अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और मेन चीज़ लगी यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा थी। सफाई तो इतनी थी कि पैर फिसल रहे थे पत्थर पे से। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम घर। घर जाकर रोटी सब्जी बनाई, खाना पीना खाया। तो फ्रेंड, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।